अस्सलाम वालेकुम क्लास। लेक्चर नंबर 12। इस लेक्चर में हम लेंथ ऑफ पैरामीट्रिक कर्व जो है वो टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक के थ्रू हम जो है वो डिफरेंट ज्योमेट्रीज जैसे कि हम जो है वो सर्कल, एस्ट्रॉयड, इनकी जो है वो लेंथ फाइंड करेंगे। असल इसमें जो कंसेप्ट यूज़ होता है वो ये होता है कि अगर हम लाइन की जो है वो लेंथ फाइंड करना आसान है, जबकि कर्व की लेंथ जो है वो फाइंड करना वो ज्योमेट्रिकली थोड़ा टफ है। तो उसके लिए हम इंटेग्रल का यूज़ करते हैं। इंटेग्रल के थ्रू अगर हमने कर्व की लेंथ फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे कि उस कर्व को हम नंबर ऑफ स्मॉल कर्व में डिवाइड कर देंगे। तो नंबर ऑफ स्मॉल कर्व में डिवाइड करेंगे तो वो जो है वो फिर उनको स्ट्रेट लाइन के ज़रिए ज्वाइन करेंगे। तो जितनी ज़्यादा आप उसमें डिवीजन करेंगे तो उतना ज़्यादा जो है वो एक्यूरेट जो है वो उसकी लेंथ फाइंड करेंगे। तो हम ये सिंपल एक फार्मूला यहाँ पे उसको यूज़ करेंगे। उससे पहले जो है वो एक डेफिनेशन है कि क्या कंडीशन होनी चाहिए कि आप जो है वो ये फार्मूला जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। If a curve C is defined parametrically by x is equal to f of t and y is equal to g of t, यानी कि अगर आपको एक कर्व दे दी गई है और कर्व जो है वो इन टर्म्स ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशंस जो है वो डिफाइन की गई है, तो जहाँ पे f और g जो है वो कंटिन्यूस हैं और दोनों बैक वक्त जो है वो इस क्लोज इंटरवल में ज़ीरो नहीं है। तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो पहली कंडीशन तो ये है कि कर्व जो है वो पैरामीट्रिक इक्वेशन से डिफाइन की गई हो और उनके डेरिवेटिव जो है वो कंटिन्यूस हों, और दूसरा ये कि बैक वक्त दोनों फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी जो है वो इस इंटरवल में ज़ीरो ना हो। और तीसरी कंडीशन क्या है, सी इज ट्रैवर्स एग्जैक्टली वंस। ट्रैवर्स का मतलब है कि सी जो है वो एक चक्कर लगाएगा, यानी कि आप कर्व में एक चक्कर लगाएंगे, दूसरा राउंड नहीं लेंगे। तो जैसे ही टी जो है वो इंटरवल में टी इज इक्वल टू बी ए टू टी इज इक्वल टू बी तक मूव करेगा। अगर मैं यहाँ पे ज्योमेट्रिकली आपको समझाना चाहूँ तो ये एक कर्व है, लेट्स सपोज ये कर्व है मेरे पास। इसका ये कर्व जो है वो पॉइंट ए इज इक्वल टू बी तक है, ठीक है। तो अब इसमें एक चक्कर ट्रैवर्स का मतलब है अगर मैं यहाँ से चलूँ तो यहाँ तक ए से बी तक पहुँचा तो मैंने एक दफ़ा चक्कर लगाया, इसको मैं कहूँगा ट्रैवर्सिंग फ्रॉम ए टू बी। ये एक वंस ट्रैवर्स है। अगर मैं बैक आऊँ या यहाँ से दोबारा जाऊँ तो वो सेकंड ट्रैवर्स होगा। तो हम यहाँ पे बात एक सिंगल ट्रैवर्स की कर रहे हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं कि कर्व जो है वो पैरामीट्रिक इक्वेशन से डिफाइन की गई है, जो फंक्शन है एफ और जी उनके कंटिन्यूस डेरिवेटिव हैं, दोनों साइमल्टेनियसली इंटरवल में ज़ीरो नहीं है, वंस ट्रैवर्स है, तो जो कर्व की लेंथ होगी उसको हम इक्वेशन नंबर 1 में डिफाइन करते हैं कि जो पहला एक पैरामीट्रिक इक्वेशन है उसका डेरिवेटिव का स्क्वायर प्लस दूसरी पैरामीट्रिक इक्वेशन उसका डेरिवेटिव का स्क्वायर, और उसको स्क्वायर रूट के अंदर लिखें। तो उसको जब आप इस डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है वो पैरामीट्रिक कर्व की जो है वो लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। A smooth curve C does not double back or reverse the direction of smooth over direction of motion over the time interval a b। मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि एक स्मूथ कर्व है, स्मूथ कर्व मीन ये वाली कर्व जो है ये कर्व जो है ये एक स्मूथ कर्व है। तो इसमें जैसे कि मैंने पहले कहा ट्रैवर्सिंग होगी वो वंस होगी, ना बैक ट्रैवर्सिंग होगी ना डबल होगी। जब ये दोनों चीज़ें होंगी तो इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शंस के डेरिवेटिव का स्क्वायर किया सम है वो हमेशा ज़ीरो के इक्वल होगा थ्रू आउट द इंटरवल। अब इक्वेशन 1 को हम, ये लेबनिज़ नोटेशन है
कि हम एफ डैश ऑफ टी को डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं, क्योंकि एफ जो है वो x के इक्वल है, और इसी तरह जी डैश ऑफ टी को हम डी वाई बाई डी टी लिख सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 में फार्मूला है, इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे और उसको यूज़ करके हम लेंथ फाइंड करेंगे। जैसा कि अब एग्जांपल है कि फाइंड द लेंथ ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस डिफाइन पैरामीट्रिक, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है सर्कल की, और इस सर्कल को यहाँ पे मैंने शक्ल में शो किया गया है। एक सर्कल है रेडियस 2 का, और हम अगर यहाँ से चलना शुरू करें एक्स एक्सिस से, तो टी जो है वो 0 से शुरू होगा, और यहाँ से चलते 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 वापस हम जब एक्स एक्सिस पहुँचूंगा तो टी जो है वो 0 से 2 पाई जो है वो ट्रैवल करेगा डिस्टेंस, ठीक है। तो ये होगी वन ट्रैवर्स्ड, मतलब एक चक्कर हो गया, हमने दूसरा चक्कर नहीं लगाना, ना ही जो है वो रिवर्सिंग करनी है। तो सिंस टी वेरीज फ्रॉम 0 to 2 पाई देन इट इज ऑब्वियस दैट सर्कल इज ट्रैवर्स एग्जैक्टली वंस। यस इट इज ट्रू कि अगर टी 0 से 2 पाई वेरी करेगा तो वो सर्कल का एक चक्कर होगा। अब लेंथ ऑफ द सर्कल या सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का निकालने का फार्मूला है, वो इक्वेशन नंबर 2 में है, उसको यूज करेंगे। अब टी की जो लिमिट दी गई है वो 0 से 2 पाई है। अब जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है सर्कल की, उनको हम इक्वेशन नंबर 2 में लिखते हैं, इनको हम विद रिस्पेक्ट टू टी जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं, तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। तो अब इनकी dx बाई डी टी और dy बाई डी टी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से हमने उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। जब मैं इसको 1 में पुट करूंगा तो मेरे पास ये स्टेप इक्वेशन आ जाएगी। इसमें आर स्केयर जो है वो कॉमन ले लूँगा, तो ये वाला जो पार्ट है साइन स्केयर टी प्लस कॉस स्केयर टी ये इक्वल टू 1 होगा, तो इसकी जगह पर मैं 1 लिखूंगा। और आर जो विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं तो आर कांस्टेंट है, आर बाहर आ जाएगा, तो उसको डिफरेंस इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे पास जो सरकमफ्रेंस है 2 पाई आर आ जाएगा, और सरकमफ्रेंस का जो फार्मूला है वो भी यही है। इसके बाद है अगली एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में फाइंड द लेंथ ऑफ द एस्ट्रॉइड। एक एस्ट्रॉइड जो है इस शक्ल में दिखाया गया, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब एस्ट्रॉइड जो है वो पैरामीट्रिक इक्वेशन x इज इक्वल टू कॉस क्यूब टी और y इज इक्वल टू साइन क्यूब टी, जबकि t जो है वो 0 से 2 पाई है। तो यहाँ पे अगर हम डायग्राम में देखें तो 4 क्वाड्रेंट हैं, और चारों क्वाड्रेंट में जो कर्व की नेचर है वो एक जैसी है। तो हम अगर एक क्वाड्रेंट की कर्व को अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ तो उसको 4 टाइम कर दूंगा तो मेरे पास जो है वो एस्ट्रॉइड की जो लेंथ है वो लेंथ आ जाएगी। अब अगर मैं एक क्वाड्रेंट की बात करूंगा तो यहाँ पे टी की जो ट्रैवर्सिंग होगी वो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से पाई बाय 2 होगी, और फिर पाई बाय 2 से पाई तक होगी, और देन जो है वो आगे जो है उसमें पाई बाय 2 ऐड कर देंगे तो वो आ जाएगा 3 पाई बाय 2 आ जाएगा। तो मतलब कि आप जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैलकुलेशन करेंगे उसको 4 टाइम कर देंगे तो आपके पास जो है वो एस्ट्रॉइड की जो है वो पूरे की लेंथ आ जाएगी। अब ये फिगर हमें शो करती है कि एस्ट्रॉइड हैज कर्व सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट एक्स। कर्व सिमेट्री का मतलब है जैसे ये कर्व है उसी तरह की ये कर्व है, ये ऐसी कर्व है, यानी कि चारों कर्व का जो बिहेवियर है वो सेम है, एक जैसा है। देयरफॉर इट्स लेंथ इज 4 टाइम द लेंथ ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि जो मैंने बात की है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो पोर्शन है उसकी लेंथ आप फाइंड करेंगे, उसको 4 टाइम कर देंगे। तो अब गिवन पैरामीट्रिक तरीकाकार वही है जैसे पिछले एग्जाम्पल में था। गिवन पैरामीट्रिक इक्वेशन को आप जब विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे आपके पास इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। अब इन इक्वेशन नंबर 2 और 3 को आप गिवन फार्मूले में पुट करेंगे। अब इसका जो फार्मूला है वो L इज इक्वल टू 4 इंटू, अब ये वाला जो इंटेग्रल है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है, 0 to पाई बाय 2 है। अब इसको मैं 4 टाइम कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने बात की है सिमेट्रिक है कर्व में, तो इसको 4 टाइम कर रहा हूँ। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 और 3 को 4 में पुट करूंगा तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, और इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये वाला पार्ट जो है वो इक्वल टू 1 हो जाएगा, और फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। और
3 जो है वो कॉमन आ जाएगा, 12 हो जाएगा। तो बाकी cos t sin t जो है वो sin 2t/2 के इक्वल आ जाएगा। ये फार्मूला अब जब हम पुट करेंगे तो मेरे पास ये स्टेप आ जाएगा, और sin 2t की जो इंटीग्रेशन है वो माइनस cos 2t/2 है। इसमें लिमिट जब मैं पुट करूँगा तो लिमिट पुट करने के बाद जो है वो मेरे पास ये आ जाएगा cos पाई और cos 0। ये cos पाई -1 के इक्वल होता है, cos 0 -1 -2 ये कट गया, और आपके पास जो है वो एस्ट्रोनॉइड की लेंथ जो है वो 2 आ गई। तो बेटा ये था लेक्चर। तो